नानक दुखिया सब संसार। हमें लगता है हमारा ही दुख सबसे बड़ा है, हम ही दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें कष्ट हो रहा है, बाकी सब सुखी हैं। किंतु मित्रों, ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने दुख हैं। कोई अगर गलत ढंग से पैसे कमा कर रईस बन गया है तो उसके रातों की नींद गायब है, उसका दिन का चैन गायब है। उसे हर वक्त ये लगता है कि कब क्या हो जाए, वो चैन से नहीं रह सकता। उसमें भी बिरले ही होंगे जो चैन से रह पाते होंगे। अड़ोस पड़ोस में देखेंगे तो अलग अलग के किस्म के लोग मिलेंगे जिनके अलग अलग किस्म के दुख होंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ठीक से चल नहीं सकता, मेरे घुटनों में दर्द है। 20 साल से मैं साइकेट्रिक पेशेंट हूँ। एक मुट्ठी दवाई सुबह, एक मुट्ठी शाम को खाता हूँ, तब नॉर्मल रह पाता हूँ। डॉक्टर ने यही प्रिस्क्राइब किया है। इन दवाइयों का खर्चा ही इतना है कि मेरा बजट का अच्छा खासा हिस्सा इनमें चला जाता है। मेरा बेटा अस्थमा का शिकार है। ये अलग बात है कि अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इसी प्रकार अगर दूसरे के परिवार में भी झांकें तो उनके अपने गम हैं। नानक दुखिया सब संसार। कोई दूसरे को देखकर ये कहना कि वो बड़े सुखी हैं, उनके पास बड़ी गाड़ी है, उनके पास बड़ा घर है, ये थोड़ा सोचने वाला विषय है। और जो हमारे दुख और गम है उसको शेयर करने वाले बहुत कम मिलते हैं। इसलिए अपने दुखों का ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन करना और सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करना बेकार की बात है। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुन अठिले हैं लोग सब, बाँट न ले हैं कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा, अपना दुख अपने ही पास रखो, क्योंकि सुन अठिले हैं लोग सब, बाँट न ले हैं कोई। उसको देखकर सुनकर लोग खुश हो जाएंगे, बांटेगा कोई नहीं। अगर आपको दुख बांटना ही है तो परमात्मा के साथ बांटिए। यकीन मानिए, कितना ही बड़ा गम आए, दुख आए, आप पर प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। आप वैसे ही खुश रहेंगे जैसे आप और किसी वक्त थे। तो सभी दुखी हैं। अगर आपको देखना ही है तो अगल बगल अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में, सबको देख लीजिए। आपकी स्थिति भले ही उनसे अच्छी हो या उनसे खराब हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस स्थिति में ज़रूर होगा दूसरे परिवार में जो आपसे बुरी हालत में होगा। तो सभी दुखी हैं और दुख से पार पाना है तो मेडिटेशन में आना पड़ेगा। तब आप द्वंद से परे हो पाएंगे, सुख दुख से। एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहाँ गम और खुशियाँ आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। आप मुक्त होकर बिल्कुल स्वच्छंद रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी परिस्थिति आए उसे आप हंसी मखौल में उड़ा देंगे। सुख आया तो आप कहेंगे प्रभु ने मुझे दिया है सुख, ये खुशी, मैं इसमें प्रसन्न रहूँगा। गम आया तो आप कहेंगे प्रभु ने मुझे दिया है तो मैं इस परिस्थिति में खुश रहूँगा और प्रभु की तरफ से आया हुआ समझकर इसे हंसते खेल से पार कर जाऊँगा।
ये द्वंद्व से परे जब आप उठ जाएंगे, समत्व का भाव आपके अंदर आ जाएगा, तो आप मोक्ष की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। मोक्ष का मतलब ही इन चीज़ों से ऊपर उठना है, द्वंद्व से परे हटना है। आप मुक्त हैं, मुक्त ही रहेंगे। केवल समझने वाली बात है कि ये परिस्थिति मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, ये व्यक्ति, ये लोग, ये परिस्थिति, ये समाज मुझे परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने कछुए की तरह अपने आप को अपने खोल में सिमट कर रख दिया है। अब यहाँ पर कोई मुझे कष्ट पहुँचा ही नहीं सकता। कछुए की तरह अंगों को सिकुड़ने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अपने आप को परमात्मा की तरफ समर्पित कर दिया। आपकी दृष्टि सिर्फ परमात्मा पर है। जो आया उससे आया, जो गया उसको गया, जो मिला उससे मिला, जो नहीं मिला उससे नहीं मिला। आप हर स्थिति में, कम मिले या ज़्यादा मिले, हर परिस्थिति में उसी की तरफ से आया हुआ देखकर, समझकर खुश रहेंगे। तो नानक दुखिया सब संसार, खुश कोई नहीं। अगर अपनी अपनी दुखों की गठरी सभी ढो रहे हैं, और अगर कोई कहे कि भैया मेरी गठरी से तुम अपनी गठरी बदल लो, तो मैं नहीं समझता दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा कि हाँ चलो हम अपनी गठरी बदल लेते। वो कहेगा चलो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि कम से कम मैं अपने गमों से परिचित तो हूँ, अपने दुखों से परिचित तो हूँ, दूसरे की पोटली में न जाने क्या निकल आए। इसलिए वो बांटना भी नहीं चाहेगा दूसरे के साथ अपनी पोटली। बेहतर यही है कि सभी दुखी हैं, सभी सुखी हैं अपने अपने स्तर पर, और जो जहाँ जिस हाल में उसी हाल में रहना सीखे।